हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक सिंह। मैं आपको सुपर मैथमेटिक्स चैनल पे मैथ पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं बताया था, दो हमारा वीडियो हो चुका है सेट का। जो पहला चैप्टर 9th स्टैंडर्ड का जो पहला चैप्टर सेट है, उसका मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। और आप अगर देखें नहीं तो पहले आप वो वीडियो देखिए, ताकि आपको इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताने वाला था कि इस वीडियो में आपको मैं कुछ फार्मूले लिखा हूँ, मतलब आपको याद करने का फार्मूला बहुत ध्यान में अच्छे से रखें, ताकि आपको 11वीं में भी काम दे। मैं आपको बोला था कि ये 11वीं का भी थोड़ा कुछ पार्ट है, बेसिक पार्ट है, और 9th तो आपको पढ़ना ही है। तो आप 11वीं में कॉमर्स लो या साइंस लो, आपको उससे चैप्टर पढ़ना ही होगा। तो इसलिए आपको बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इजी है। समझ में नहीं आया तो आपको अगर आपको समझ में कुछ नहीं आता, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम मेरा ऐप है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ उसका लिंक। आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, मैं आपको सारा डाउट आपका क्लियर कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं 1.1 हमारा हो चुका है, तो 1.2 इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। जो सिमिलर क्वेश्चन आएगा मैं आपके लिए छोड़ दूँगा, आप लोग करने हैं, क्योंकि आप लोग करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको अच्छे से आएगा। प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, समझ भी नहीं आ रहा, तो आप मेरे से टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल को ग्रोथ होता रहे और मैं आपको पढ़ाता रहूँ। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, मैं आपसे बना रहा हूँ, इसलिए आपको शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, देखो आप इस वीडियो में क्या होता है, चलिए देखो। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो प्रैक्टिस 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा 2 लेक्चर हो चुका है वीडियो बना के, तो देखते हैं अभी 1.2 का बेसिक क्या है। 1.2 में हमको जो दिया है, पहले हम लोग, जो मैं आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो जो सेट का टाइप नहीं है, सॉरी वो गलती से बोल दिया था, वो मेथड ऑफ टाइप्स, मतलब मेथड ऑफ सेट का मेथड है वो। टू टाइप्स का मेथड है, रोस्टर मेथड है और सेट बिल्डर मेथड है। ये 2 मेथड है उसका सेट का। टाइप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। तो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ सेट हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको फिर से बता दूँ, वो वाला जो हम लोग तो मेथड था वो टाइप्स नहीं था, टाइप्स ही है हमारा। तो हमारा 5 टाइप्स का होता है सेट। पहला हम लोग देखते हैं सिंगलटन, जो कि सिंगल होता है, सिंगलटन सेट, जो कि हमारे ये सिंगल सेट है, इसको सिंगल बोलेंगे, सिंगल रहता है। इसका मतलब क्या है? सिंगल एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं, ए इज एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल लूँगा तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, ये सिंगल है ना, सिर्फ टू एक ही है ना, टू, तो क्या हो गया? सिंगल हो गया। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। टू क्या है? हमारा इवन प्राइम नंबर है ना, तो एक ही हो सकता है, और कोई तो इवन प्राइम नंबर है ही नहीं, तो टू ही है, तो हमारा ये सिंगलटन हो गया। अभी दूसरा देखेंगे स्टूडेंट्स, जो दूसरा हमारा है इम्पटी सेट, या इसको नल सेट भी बोलते हैं हम लोग। इम्पटी मतलब तो समझ गए, खाली, मतलब यहाँ पर कुछ ना हो, जीरो हो, इम्पटी सेट। और नल सेट, इसको नल सेट से भी, इसको नल सेट भी बोलते हैं। ये हमारा दूसरा। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, तो मैं आपके बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जैसे कि नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बी इज इक्वल टू, बी है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये नंबर है, हाँ, नो मत समझना, नंबर है, नंबर ये बिटवीन, शॉर्ट में लिखा हो, बिटवीन 2 and 3। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है 2 3 के बीच में, 2 3 के बीच में तो नंबर आप बोल सकते हैं 2.4 2.3, लेकिन वो क्या नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा? इम्पटी सेट हो गया। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं हम लोग, बी इज इक्वल टू इम्पटी, क्योंकि ऐसा हमारा कुछ नहीं है, या फिर इसको हम ऐसा वो लिख सकते हैं फाइव, ये नल को सब फाइव ही डिनोट करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, हमारा 2 टाइप्स का हो गया है। तीसरा टाइप्स के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा टाइप हमारा है फाइनाइट, फाइनाइट सेट, जिसको हम लोग फाइनाइट, मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट। जो अनकाउंटेबल होता है ये काउंटेबल है, जो अनकाउंटेबल होता है इनफाइनाइट होता है। तो जो फाइनाइट होता है हम लोग उसको, वो क्या बोलते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल लूँ यहाँ पर इसका, तो एग्जांपल मैं आपको लूँगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा लिखूँगा, सी इज इक्वल टू एक्स दस, एक्स इज नेचुरल नंबर, एन ए नेचुरल
नंबर फ्रॉम 1 to 5। तो ये हमारा सॉरी ये हमारा फाइनाइट हो गया ना, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 to 5 ना। तो 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया, हमारा फाइनाइट हो गया। और चौथा हमारा जो है स्टूडेंट्स, वो फाइनाइट इनफाइनाइट है। ये फाइनाइट हो गया ना, इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब समझ गया ना आप, जो हम लोग जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल हो। और इनफाइनाइट क्या होता है, अनकाउंटेबल, जो हम लोग इसको काउंट ना कर सकते, जो बहुत मेनी नंबर, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब उसको ये तो बताया नहीं सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, वो इनफाइनाइट हो गया, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। मैं एक बात से स्टूडेंट आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, मेरा थोड़ा राइटिंग खराब है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए राइटिंग की वजह से थोड़ा। तो इनफाइनाइट हमारा इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। इसको मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको पता चले। इसका एग्जांपल फाइनाइट का एग्जांपल मैं लेता हूँ। तो फाइनाइट का एग्जांपल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा मालूम नहीं हमको, इनफाइनाइट तक जाएगा, हमको पता नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट सेट। और पांचवा जो हमारा सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है ये हमारा, इक्वल सेट है। ये क्या है, इक्वल। तो इक्वल्स इक्वल ये नाम से ही पता चल जा रहा है कि क्या सेट रहे, जो ये सेट रहेगा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ए इज इक्वल टू बी, क्या इक्वल सेट। ये सेट रहेगा और बी सेट रहेगा तो क्या इक्वल सेट हो जाएगा ना। जैसे मैं ए का वैल्यू लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है हमारा 2 है। और बी का ले लिया मैं सेट ऑफ सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर 2 है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर 2 है। और बी का मैंने क्या ले लिया, एक्स, ऐसा ले लेता हूँ मैं बी का एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और जो हमारा एक्स है तो क्या है 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है। 1 से 1 है, 1 से बड़ा एक्स और 3 से छोटा है, तो क्या होगा 2 ही होगा। बी इज इक्वल टू 2, देयर फोर ए इक्वल टू बी, मतलब सेट ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ बी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। चलिए दोस्तों, अभी हमारा बेसिक पार्ट जो था हो गया, इतना हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको 1.2 एक्सरसाइज आपको कराने वाला हूँ। तब तक आपको अच्छे से समझ लीजिए। अगर समझ में आपको नहीं है, कुछ भी डाउट अगर आपको है, तो टेलीग्राम ऐप पे आ सकते हैं मुझसे डाउट पूछने के लिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 1.2 पर। तो स्टूडेंट्स 1.2 का आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले आप 1.2 का क्वेश्चन क्या दिया हमारा, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। हमको डिसाइड करने का कौन सा इक्वल सेट है, विच आर नॉट, कौन सा इक्वल सेट है कौन सा इक्वल सेट नहीं है। मतलब ए बी सी हमको 3 सेट दिए, तो देखने का ए बी इज इक्वल टू है कि नहीं, ए सी इक्वल टू है कि नहीं, ए बी सी इक्वल टू है क्या, तीनों, वही हमको चेक करने का है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला हमारा ए क्या दिया है, एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। अभी एक्स के जगह पे ऐसा क्या रखें हम लोग कि 2 आ जाए इक्वल टू। तो 3 1 जा 3, अगर रखेंगे 1 तो आ जाएगा। तो ये लिखते हैं हम लोग 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू हम लोग ऐसा क्या रखें, या फिर हम लोग x का वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं ना। ये -1 है, उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू 2। ये देखो -1 है ना, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा +1। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया हूँ। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता है आपको, तो मेरा वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देता हूँ। तो 3x ये देखो -1 था, उस तरफ गया +1 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 1 3 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई तो अपॉन में आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, x का वैल्यू आ गया 1। ये वाला जो आ गया, ये इज इक्वल टू हमारा 1 आ गया। तो अभी बी पार्ट देखते हैं, बी वाला। बी हमारा क्या बोलता है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, बट नंबर है नंबर, बट एक्स इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। मतलब एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन वो ना तो प्राइम नंबर है और ना तो कंपोजिट नंबर। तो
तो उससे हमको मतलब नहीं है। तो एक्स इज़ नेचुरल नंबर, तो प्राइम नंबर का हमारा शुरुआत तो 2 से होता है। 1 तो प्राइम नंबर है ही ना, कंपोजिट नंबर भी 1 नहीं है। तो फिर हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से होगा, 1 से ही होगा ना। तो इसका तो बी का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि क्या बोला है बी का वैल्यू, क्या बोला है नेचुरल नंबर बट नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। तो ये क्या है, नौ रहेगी और है, एक मिनट देख लेता हूँ यहाँ पर, नौ रहेगी और है, नौ रहेगा, यहाँ पर मैंने और लिखा है, नौ आ जाएगा। अभी हम लोग सी देखते हैं। तो सी हमारा क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, एक्स लेस देन 2। अब जो नेचुरल नंबर है और 2 से क्या छोटा है, 1 ही हो सकता है ना, 0 तो हो नहीं सकता, तो 1 यहाँ इसका भी 1 आएगा। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा, देयर फोर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सेट सी। तो ए बी सी क्या है, इक्वल सेट है। यही हमको पता लगाने का था, अभी हम लोग पता लगा दिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तो इसका आप पढ़ लीजिए। ए सच दैट ए इज नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो स्मॉलर देन 0, तो स्मॉल सेट का जो नेचुरल नंबर है उसका तो स्टार्टिंग 1 से होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, मैं नेचुरल नंबर होल नंबर इसके बेस पर मैं वीडियो बनाया हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या 5, क्योंकि 0 से क्या है, स्मॉलर देन 0, 0 से कोई 0 भी तो नहीं है सर, नेचुरल नंबर पे 0 भी बोला जाता, 1 से स्मॉलर बोला जाता तो भी नल सेट होता। तो ये 0 क्या है, 0 से छोटा क्या है 5। यहाँ पर दूसरा हमारा क्या दिया है, बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 0। तो ऐसा क्या यहाँ पर आएगा 0, तो 0 यहाँ पर आएगा ना, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा ना, बी इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है 5 इम्पटी नहीं है, 0 आएगा, तो दिस इज नॉट इम्पटी सेट। और तीसरा हमारा क्या आएगा, सी इक्वल टू सी इज इक्वल, तीसरे का तीसरा जो हमारा दिया है, एक्स सच दैट 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर ऐसा एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, जो कि 0 होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ऐसा 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर 5 माइनस 2 ना, तो सब जगह प्लस 2 हो जाएगा, 5x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/5। ये लेकिन होल नंबर आ जाएगा, डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा ना। लेकिन हमको क्या बोलना है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट या फिर 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन तीसरा। क्वेश्चन दूसरा मैं आपको होमवर्क दिया हूँ, आप घर पे कर लेना। अभी क्वेश्चन फोर्थ की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन 4 स्टूडेंट्स आपके सामने है। ये पहला जो है क्वेश्चन फोर्थ का मैं पहला लिया हूँ, जो हमारा बोला है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लेस देन 10 इज नेचुरल नंबर। मतलब क्या है, हमको ये इसका क्वेश्चन 4 को क्या बताने का, हमको फाइनाइट है कि इनफाइनाइट सेट है ये बताने का। तो मैं आपको पहले ही बता देता ना फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। तो देखते हैं, ये देखो फाइनाइट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 10 से नेचुरल नंबर के तो स्टार्टिंग 1 से होता है, और 10 से क्या लेस है, तो 1 2 3 4 5 9 तक होगा ना। तो ये ऐसा आ जाएगा ना इसका आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएगा ना, क्योंकि 10 तो आएगा ही नहीं, 10 से लेस है। देयरफॉर सेट ऑफ ए इज फाइनाइट सेट, सेट ऑफ ए इज फाइनाइट सेट। ये हमको पता लगाने की कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथे का मैं फोर्थ का दूसरा लिया हूँ। यहाँ पर है बी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई लेस देन वाई। वाई क्या है, लेस देन -1, -1 से छोटा है। वाई इज इंटीजर, तो मैं आपको इंटीजर बताया था, इंटीजर बहुत ही बड़ा है। मतलब जैसे यहाँ पर बताया था ना मैं कि वो जो नंबर लाइन रहता है, इस तरफ माइनस वाला रहता है, बीच में 0 रहता है, और इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ना -1 से लेस बोला है, तो 0 1 0 मतलब -1 से लेस है ना, तो 0 1 2 3 4 5 नहीं सॉरी -1 से लेस है, तो बड़ा 0 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। -1 से लेस है ना, तो आएगा -2 -3 -4 -5 -6, ऐसा डॉट 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 आता रहेगा, इनफाइनाइट तक आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हो जाएगा -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट
इनफाइनाइट, हमको नहीं पता कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट है तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ये समझ रहे हैं ना आप, सोच रहे होंगे 2 3 4 तो बड़ा है, लेकिन माइनस वाला जो रहता है ना, इसमें जो बड़ी संख्या रहती है वो सबसे छोटी होती है माइनस वाले में, और पॉजिटिव का तो जो बड़ा रहता है वो बड़ा ही रहता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ बी क्या है, सेट ऑफ बी इज इनफाइनाइट सेट। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं फोर्थ ले रहा हूँ, फोर्थ का फोर्थ, तीसरा वाला आपको होमवर्क है, थर्ड वाला आप कर लीजिएगा, अगर नहीं आया समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम का आईडी दे दूँ, फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट का भी आंसर मैं दूंगा। तो फोर्थ और हमारा क्या बोला है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। विलेज मतलब हमारा जो सेट है, पीपल फ्रॉम योर, आपके गांव के लोग, आपके गांव के लोग, तो आप गांव के लोग को तो गिन सकते हो ना, वो मतलब जो हम लोग काउंट कर सकते हो, क्या है फाइनाइट है, तो ये क्या होगा फाइनाइट सेट होगा। इसको हम लोग मान ले डी ले लेते हैं या फिर सी ले लेते हैं, सी इज इक्वल टू, तो देयरफॉर सेट ऑफ सी इज फाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं ना, हमारे विलेज में कितने पीपल है वो तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो क्या होगा फाइनाइट सेट होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला, मैं इसको डी कंसीडर किया हूँ, डी यहाँ पर दिया नहीं है, डी कंसीडर किया, डी इज इक्वल टू डी है सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर तो हमको पता ही नहीं ना, मतलब 1 से इनफाइनाइट तक ही जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, 0 से स्टार्ट होगा, सॉरी होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट होगा, हमको पता नहीं है, तो देयरफॉर सेट ऑफ डी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ डी इनफाइनाइट, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते ना, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं है, लास्ट नंबर तक, इसका लास्ट नंबर क्या है हमको पता नहीं है, तो क्या होगा इनफाइनाइट सेट होगा। तो मैं आपको फर्स्ट इधर कराया हूँ, सेकंड थर्ड आपको होमवर्क है, फोर्थ कराया हूँ, फिफ्थ आपको होमवर्क है, सिक्स और सेवन करा देता हूँ, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे सॉल्व करने का है, आप आइडिया मैं बता देता हूँ, आइडिया से सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मैं आपको बताया हूँ ना, अगर आप रेशनल नंबर नहीं जानते कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या है कैसा है, तो मैं एक स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर था ना, मैं उस पर कराया हूँ, उसका है वो वाला वीडियो, आप देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से रेशनल नंबर क्या है वो सब क्या है वो सब देख सकते हो आप। तो रेशनल नंबर भी क्या है, स्टार्टिंग पी अपॉन क्यू के जो रहता है, अपन मतलब 0.5 0.6 रहता है, वो हमारा रेशनल नंबर होता है, ये भी इनफाइनाइट होगा क्योंकि हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते, तो देयरफॉर इसको हम लोग ई कंसीडर कर देंगे, ई सेट ऑफ ई इनफाइनाइट सेट, क्या होगा इनफाइनाइट सेट। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन और वो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ होमवर्क दिया हूँ, फोर्थ कराया हूँ, फिफ्थ होमवर्क दिया हूँ, सिक्स और सेवन करा दिया हूँ, तो आपको थर्ड और फिफ्थ जो होमवर्क है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, आप कर लेना। थर्ड वाला क्या दिया है, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर क्लास, सॉरी फ्रॉम योर स्कूल। तो आप जो सेट ऑफ स्टूडेंट क्लास 9 का जो स्टूडेंट लोग है आपके स्कूल में, उनको तो काउंट कर सकते हैं ना, आप कितने स्टूडेंट लोग हो क्लास 9 में, तो क्या होगा फाइनाइट सेट होगा, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। फिफ्थ वाला चलो देख लेते हैं, फिफ्थ वाला क्या है, सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी। और जो एपरेटस है ना, जो सामग्री होता है, सामग्री, लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला जो होता है, प्रयोगशाला लेबोरेटरी लैब, जो हम लोग साइंस लिए तो हम लोग रिसर्च वगैरह करते हैं ना, साइंस लेबोरेटरी लैब, तो लैब में जो एपरेटस जो सामग्री वगैरह सामान वगैरह है, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं कितना सामान है हमारे लैब में, तो ये भी क्या होगा फाइनाइट सेट होगा। तो मैं आपको बता दिया सब सारे क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझने का है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, बेल आइकन को दबाओगे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको अपडेट होता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 देखेंगे। तो स्टे सेफ, स्टे होम, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।